अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरसीज न्यूज़ राहत रहो। आज हमारा दूसरा एपिसोड है पार्ट 2 फॉर सोशल इशू पर। तो पिछले में हमने एक लोगों के एटीट्यूड पे डिस्कस किया था कि अपनी इनकम और लोगों को साथ इस तरह के मेरी गाड़ी देखो, मेरी ऐप में मेरे देखो कि कितना मैं कमाता हूँ। उसको हमने किया था कि ये एथिकली बहुत बेहुदा हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए। और दूसरा आज जो उसका ये है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो तो होगी थी बात। दूसरा, लोग जब किसी के पास जाते हैं अफसोस करने, किसी का जैसे वालिद पास हो गया या वालदा या कोई जो है अजीज़ो कारब या नानी या दादी, तो लोग एक बड़ा बेहुदा सवाल पूछते हैं, बहुत डिस्कस्टिंग है कि जी एज कितनी थी? अच्छा माशाल्लाह 75 70, ओ माशा बड़ी। अब वो यार आपने एज से क्या लेना है? एक बंदे का बाप गया है, वो चाहे 150 साल का गया है, उसको उसका दुख होता है बहुत ज़्यादा शदीद। आई नो, मेरे वालिद साहब जब फौत हुए और अभी तक भी मोर देन 10 years आई एवरी डे मिस हिम, एवरी डे। सो बल्कि एक बंदे ने मुझे कहा कि राव साहब आपके तो अब्बा जी दादा भी बन गए थे, तो मीठा भी होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ था तो फिर मैंने यहीं कुरान खानी की, तो साथ कहता मीठा भी होना चाहिए। और इस बात से मुझे याद आ गया कि बस और आगे चलते हैं इसी पर। फिर आगे पूछते हैं कि क्या बीमार हुए था बंदा, और वो बंदे जिसका फौत हुआ है वो फिर पूरी आप स्टोरी शुरू करता है बेचारा कि जैसे हुआ ऐसे हुआ। भाई आप आए हैं, आप उनको फातिहा खानी करें, उनके साथ इजहार हमदर्दी करें, अगर और उनको कहें कि आपने बड़ी अपने वालिद साहब की वालदा की खिदमत की, अल्लाह आपको इसका दुनिया और आखिरत में अजर देगा। और हम दुआ पढ़ते हैं और दुआ उठाते हैं, हाथ उठाते ही वापस रख लेते हैं। और भाई पूरी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, पहले दुरूद शरीफ पढ़ो, कुल वल्लाह पढ़ो 3 दफ़ा, फिर उनको साले सवाब करो। और एक ये प्रॉपर तरीका है। वो लोगों को जाकर ये नहीं कहते कि आपके अब्बा की या दादा की या भाई की कितनी उम्र थी। भाई उम्र नहीं पूछते, आपने क्या लेना देना उम्र से? उम्र के किसी हिस्से में भी किसी का बाप जाएगा, किसी की माँ जाएगी, उनको अफसोस होगा उसका। और असल में तो आपको हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर चलो आपको अगर नहीं भी हुआ तो आप चेहरा तो शक्ल तो ऐसी बनाए ना। तो ये एक बहुत बड़ा एक सोशल इशू है। लोगों को जो है अफसोस करना भी नहीं आता, उसका तरीकाकार भी नहीं आता कि कैसे आपने किसी के घर जाकर, किसी का बाप चला गया, माँ चलेगी या कोई भी लव वन गया है, तो उसको कैसे करना है। उसके बाद आते हैं एक पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में ये बड़ा मसला है कि 25-30 करोड़ फूफियाँ, 25-30 करोड़ 50 करोड़ जो हैं चाचे, 50 करोड़ जो हैं वो ताइयाँ ताए, और जो है दादा दादी, ये हैं विलन और 2 नंबर। और 40-50 करोड़ खालाएँ, 70-80 करोड़ जो हैं वो क्या कहते हैं मामे और नानी। ये जो क्या हैं, ये फरिश्ते हैं। ये कौन पढ़ाता है, कौन बताता है? माएँ बच्चों को सिखाती हैं कि तुम्हारे बाप के रिश्तेदार सारे 2 नंबर हैं, तुम्हारे मामू और खालाएँ फरिश्ते हैं। और आप 90% घरों में देखेंगे, खासकर जो शहरी आबादी है, जो लोग देहात में नहीं रहते, कि घरों में खालाओं की कोई शादी ब्याह में, और उसमें खालाओं की, मामों की, उन्हीं की सारी इजारादारी होती है शादी ब्याह के फंक्शन में। और भी कोई मामला होते हैं या बच्चियों की शादी करनी है, तो जो लड़की या लड़के के चाचे ताए होते हैं, उनको तो कोई नहीं, उनको तो नहीं कोई पूछता। उनके साथ तो अजीब किस्म का एक वो होता है। और एक इसमें, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त एक बात है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारी एक कज़न की बीवी है, वो अपनी सारी ज़मीनें अपने भाइयों को बगैर किसी बात के दे आती हैं, उनसे हिस्सा नहीं लेती कि हमारा भाई है, हमारा माँ का जाए और ये है वो है। और जो खामंद के भाई हैं, खामंद के भी तो भाई हैं, उनके साथ
इसने 1 फुट ले लिया, उसने 2 फुट ले लिए, उसने एक मरला ये आगे पीछे कर लिया, यहाँ पर आके उनको सारा हिसाब किताब याद आता है। लेकिन उनकी अपने उस घर में लड़ाई कराती हैं 1-2-4 इंच के लिए आगे पीछे उसके लिए, लेकिन अपने पूरे का पूरा हिस्सा बगैर किसी उसके करके आ जाती हैं कि कहीं हमारा भाई है। ओ भाई, वो तुम्हारे भाई हैं तो ये जिसको अपने भाइयों से जिस तो गिरोबान करवा रही हो अपनी बहनों से, और वो भी तो उसके बहन भाई है ना। ये एक बहुत बड़ा ये इतना बड़ा सोशल इशू है, कभी आपने गौर ही नहीं किया। जितने लतीफ़े हैं कि लड़ाई कराने वाली फुप्पो है, किसी ने कभी खाला पे बात ही नहीं की। और आखिर में क्योंकि मैं भी बाप हूँ, हर रक्शे पे हर गाड़ी पे लिखा होता है, और मैं भी इसी उसमें था पहले, लेकिन मुझे इट्स टू लेट, जब आप चला गया तो पता लगा हर गाड़ी के पीछे हर जगह लिखा होता है माँ की दुआ, माँ की दुआ, माँ की दुआ, जन्नत की हवा। भाई, बाप जो सारा दिन बाहर धक्के खाता है, कमा कर लाता है, और ऐसे लोगों के मुंह भी लगता है कि जिसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, उसका नाम भी कहीं लिखो ना। अगर माँ जन्नत है तो जन्नत का दरवाज़ा बाप है। जब दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा, जन्नत नहीं मिलेगी। दूसरी बात, ये हदीस की किताब है मेरे पास ऑथेंटिक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप जो है उसकी नाराज़गी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी है। और आप मुझे ये बताएं, मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, जब अल्लाह ही नाराज़ हो गया तो जन्नत कहाँ से मिलेगी? ठीक है, थैंक यू।